हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दो 125 सीसी के प्रीमियम कंटेंडर्स। एक तरफ है हमारे पास टीवीएस की एंटॉक 125 और दूसरी तरफ है होंडा की ग्राजिया। अब एंटॉक 125 को हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं विथ द एक्सेस 125 और एक्टिवा 125। वहाँ पर हमने टीवीएस एंटॉक को विनर इसीलिए डिक्लेयर किया क्योंकि उसके ज़्यादा फीचर्स एंड एट द सेम टाइम बढ़िया प्राइस के बारे में। बट एक फैक्टर और था वहाँ पे, और वो थे लुक्स का फैक्टर को जैसे ही हम अंदर लेते हैं, होंडा की ग्राजिया उभर के आती है जो एक्सेस और एक्टिवा से ज़्यादा बेहतर दिखती है। तो आज हम देखेंगे इस कंपैरिजन में कि क्या आपको ग्राजिया कंसिडर करनी चाहिए या एंटॉक 125। लेट्स स्टार्ट नाउ। अब सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट स्पेसिफिकेशंस में पावर एंड परफॉर्मेंस, दोनों को 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। आपके पास यहाँ पर एंटॉक प्रोड्यूस करता है 9.1 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 10.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, और ग्राजिया एक ज़्यादा कम पावर प्रोड्यूस करता है 8.1 ब्रेक हॉर्स पावर और 10.3 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये पावर का फ़र्क आपको तब पता चलेगा जब आप इन दोनों स्कूटर्स को एक के बाद एक चलाएं। मैं एक चीज़ और बोल देना चाहता हूँ, अगर हम बात करें अबाउट द वेट ऑफ दीज बोथ स्कूटर्स, यहाँ पर 118 kgs पे एंटॉक ज़्यादा भारी है देन द ग्राजिया। अब अगर हम ओवरऑल डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ में एंटॉक है 1861 mm, ग्राजिया है 1829 mm, विथ में 710 mm है एंटॉक, ग्राजिया कम है थोड़ा एट 707 mm। ओवरऑल हाइट में एंटॉक थोड़ी छोटी है एट 1164 mm और ग्राजिया है 1167 mm। अगर हम व्हील बेस की बात करें तो यहाँ पर भी एंटॉक ज़्यादा लंबी है एट 1285 mm वर्सेस द ग्राजिया का 1260 mm। ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा मार खाती है एंटॉक एट 155 mm वर्सेस ग्राजिया का काफ़ी बढ़िया 171 mm। अगर हम सीट हाइट की बात करें अप्रॉक्सीमेटली 700 mm तक आती है एंटॉक, द ग्राजिया ऑन द अदर हैंड आती है एट 708 mm। बात करते हैं अबाउट द चैसी, दोनों जो है अंडरबोन चैसी के साथ आती हैं। एंड सस्पेंशन की अगर हम बात कर लें, फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक आपको मिलता है दोनों स्कूटर्स पे, और पीछे आपको दोनों पे हाइड्रोलिक डैम्पर्स के साथ मोनोशॉक मिलता है। दोनों पे आपको थोड़ी एडजस्टेबिलिटी मिलती है, ग्राजिया पे 3 स्टेप एडजस्टेबिलिटी आपको मिल जाती है। अगर हम टायर्स के बारे में बात करें तो फ्रंट एंड रियर जो है एंटॉक का 12 इंच के टायर्स आपको मिल जाते हैं, ग्राजिया पे आपको 12 इंच के टायर्स फ्रंट पे और रियर पे 10 इंच के टायर्स। ब्रेक्स की अगर हम बात करें, फिनोमिनल ब्रेक्स ऑन द एंटॉक। फ्रंट में आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है कंपेयर टू ग्राजिया का 190 mm। रियर में दोनों को 130 mm के ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। अभी अगर हम फ्यूल कैपेसिटी की बात करें, एट 5.8 लीटर्स एंटॉक को एक ज़्यादा बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है, ग्राजिया को 5.3 छोटा मिलता है। बट क्लेम माइलेज अगर हम चेक करें तो 30 से 40 तक की माइलेज आपको मिल जानी चाहिए ऑन द टीवीएस एंटॉक, वाइल एज होंडा ग्राजिया पे आपको ज़्यादा मिलेगी, 45 to 50 की माइलेज आराम से मिलेगी, और हाईवे पे उससे भी ज़्यादा। ना स्टोरेज स्पेस में आप देखेंगे कि जो एंटॉर्क है उसे एक बहुत छोटा स्टोरेज स्पेस मिलता है, बट आपको वहाँ पे 2 फीचर्स मिल जाते हैं। एक बूट के लिए लाइट मिल जाती है और आपको वहाँ पर एक मोबाइल चार्जर मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। ग्राजिया में आपको ये फीचर्स नहीं मिलते हैं, बट बूट जो है आपका काफ़ी बड़ा है। ग्राजिया पे एप्रन पर आपको पीछे एक बड़ा ग्लव बॉक्स दिया हुआ है जो काफ़ी डीप जाता है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है ऑन द ग्राजिया, वो है इसका 5-in-1 कॉम्बिनेशन लॉक। आपको कभी भी एक बार आपने इग्निशन में चाबी डाल दी, आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक बार चाबी लगाएंगे, आपका एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप, बूट रिलीज़, ये सब वहाँ से ही ऑपरेट हो जाएगा। एंटॉक में आपको चाबी निकालने की ज़रूरत पड़ती है, साइड में डालनी पड़ती है, और आपको फ्यूल फिलर कैप या बूट रिलीज़ करना पड़ता है। ये चीज़ आपको नहीं करनी पड़ती है विद द ग्राजिया का जो फ्लोर बोर्ड भी है वो ज़्यादा वाइड है, लंबा है, और आपके पास वहाँ पे स्पेस ज़्यादा है
फॉर योर लेग्स। दोनों स्कूटर्स में आपको अंडर हुक्स मिलते हैं सामान टांगने के लिए, बट द ग्राजिया ईयर इज़ क्लियरली द मोर कंफर्टेबल स्कूटर टू बी ऑन। जो इसका हैंडल्स हैं और सीट भी है वो भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो सीट लेंथ है ऑफ द ग्राजिया इज़ लॉन्गर दैन दी एंटॉक। एंटॉक पे भी आपको अच्छे पीछे ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं पिलियन के लिए, बट द पिलियन विल बी ईजिली मोर कंफर्टेबल ऑन द ग्राजिया दैन ऑन दी एंटॉक। दोनों का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे बहुत बढ़िया लगता है, बट द एंटॉक सॉर्ट ऑफ एजेस अहेड ऑफ ईयर, क्योंकि इसमें फीचर्स आ जाते हैं जैसे कि लैप टाइम मॉनिटर आ जाता है, मोड आ जाता है, स्पोर्ट मोड। ग्राजिया पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, उसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। डिस्टेंस टू एम्प्टी मिलता है आपको, यू गेट योर डिफरेंट ट्रिप मीटर्स, ओडोमीटर, एज वेल एज आपको इसमें साइलेंट स्टार्ट मिलता है ऑन द ग्राजिया, समथिंग दैट यू डू नॉट गेट ऑन द एंटॉक। ग्राजिया में आपको एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है मिलती है, जो इसका इंजन है वो बहुत रिफाइंड है। इंजन की वाइब्रेशंस कहीं पर भी फील नहीं होती। एंटॉक में कुछ लोगों को मैंने देखा अच्छी लगती है आवाज़ ऑफ द स्कूटर, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें वो स्कूटर जो है ज़्यादा नॉइजी है। इवन एट लो आरपीएम्स वो काफ़ी वाइब्रेशंस प्रोवाइड करता है। अगर हम लास्ट में एक चीज़ और बात करें अबाउट लुक्स, मैं बोलना चाहूँगा कि एंटॉक अभी भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एंड विद द रेस एडिशन इट लुक्स जस्ट अ लिटिल बिट मोर बेटर देन द ग्राजिया। अगर हम प्रीमियम स्कूटर्स की अगर सिंपली बात करें, ग्राजिया लुक्स मच मोर बेटर देन द एक्सेस, द एक्टिवा, even the Suzuki Bergman, but the Ntorq just is little bit better in every other way। जो Ntorq को इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिलते हैं ऑन द हैंडल्स, पीछे जो उसको एग्जॉस्ट या फिर पीछे आपको जो टेल लाइट पे फाइटर जेट का लुक मिलता है, साइड में जो उसको डीकैल्स दिए हुए हैं, लुक जो है Ntorq का इज़ जस्ट टू क्लासी एंड आई रियली लाइक इट। बात करते हैं अब अबाउट आपको दोनों में से कौन सी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं ऑन दी एंटॉक, स्टैंडर्ड, डिस्क एंड रेस एडिशन। 2 वेरिएंट्स मिलते हैं ऑन द ग्राजिया, डिलक्स और स्टैंडर्ड। एक में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं वेरिएंट में, और टॉप वेरिएंट्स में जैसे वहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। द एंटॉक इज़ चीपर दैन द ग्राजिया, 79,000 वर्सेस 82,000 रुपीज़ एक्स शोरूम मुंबई। मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी भी द एंटॉक इज़ प्रोवाइडिंग बेटर पावर, बेटर राइडेबिलिटी as well as great looks, but जो आपको ग्राजिया प्रोवाइड कर रही है इज़ बेटर स्टोरेज, मोर कन्वीनियंस। जो 5-in-1 लॉक कॉम्बिनेशन है उसका भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपको आगे ग्लव बॉक्स मिलता है, लुक उसका भी काफ़ी प्रीमियम है। हेडलाइट का अगर हम बात कर ले, दोनों का थ्रो का काफ़ी अच्छी है। इवन द एलईडी ऑन द ग्राजिया इज डज अ रियली गुड जॉब। राइडेबिलिटी अगर मैं बात करूँ ऑफ द ग्राजिया, ख़राब नहीं है, उल्टा ख़राब रास्तों पे आपको ग्राजिया बेटर लगेगी देन द एंटॉक। तो फाइट यहाँ पर बहुत क्लोज है। अगर आपको एक कन्वीनियंट और अच्छी दिखती हुई स्कूटर लेनी है जो आपको ख़राब रास्तों पे भी संभाल ले एंड एट द सेम टाइम आपको अच्छी माइलेज दे, देन यू बाय द होंडा ग्राजिया। बट अगर माइलेज कंसर्न नहीं है, स्टोरेज कंसर्न नहीं है, नाइदर आपको कन्वीनियंस इतनी की ज़रूरत है, यू वांट अ स्कूटर दैट लुक्स ग्रेट, सस्ता है और आपको पावर अच्छी प्रोवाइड करता है, देन यू बाय द TVS Ntorq। सो गाइज, अगर आपको हमारा कंपेरो ये अच्छा लगा, यू लाइक्ड व्हाट वी हैव सेड हियर, आप अगर एक स्कूटर इन दोनों में से कंसिडर कर रहे हो, हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए और हमें बाद में इंस्टाग्राम पे भी बताइए कि आपने हमारा ये वीडियो देख के एक स्कूटर चूज़ किया है, और ज़रूर हमें फ़ोटोज़ भी उस स्कूटर की भेजिए। हम ट्राई करेंगे आपके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग कंपेरो या वीडियोज़ लेकर आना, और जल्द एंड सून। टेक केयर, राइड सेफ, मिलेंगे फिर से।